अस्सलाम वालेकुम। विजुअल बेसिक में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी ये वीडियो हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ है, जिसमें हम आज सीखेंगे कि हम वेरिएबल्स कैसे बना सकते हैं, वेरिएबल्स होते क्या हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं और वेरिएबल्स के हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट बना लेंगे जिसमें हम आपको बताया हुआ कि आपने फाइल में आना है, आपने न्यू में आना है और प्रोजेक्ट में आ जाना है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप है वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मैं उनको उनके लैपटॉप के अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी कर दूंगा। आप पेपर के ऊपर भी ये प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं और आप इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, आप ज़्यादा इम्प्रूव कर सकेंगे। तो चलते हैं, हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं जिसका हम यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं, वेरिएबल रख लेते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको स्क्रीन के ऊपर ज़रा वाज़िया नज़र आ जाए। तो मैं इसको 150% का देता हूँ। इनफैक्ट मैं इसको 200 भी कर सकता हूँ, तो अब शायद आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आओ। तो जैसे कि हमने पहली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, इसको रिपीट भी कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बेसिकली ये सब की एक क्लास है और इस क्लास के बेसिकली इसके अंदर पैरामीटर्स लिखते हैं। तो सब मेन क्लास के अंदर कोई पैरामीटर नहीं होते। तो चलते हैं, और मैंने आपको बताया था कि अगर कमेंट करना हो तो आप सिंगल के साथ कमेंट का मकसद ये होता है कि आपका जो कंपाइलर है वो उसको प्रोग्राम में उस लाइन को वो रीड नहीं करता। तो सिंगल डॉट के साथ मैं इसको लिख लेता हूँ वेरिएबल, ताकि आपको समझ आए कि हम भी पढ़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिख लिया है। अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करने का एक सिंटैक्स होता है। उस सिंटैक्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उस सिंटैक्स है, उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं डिम। डिम के बाद हमने लिखना होता है वेरिएबल का नाम, कि हमने वेरिएबल का क्या नाम रखना है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी सहूलत की आसानी के लिए। जैसा कि मैं यहाँ पे अब एक वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ कॉलेज, ठीक है जी। अब ये एक वेरिएबल मैंने कॉलेज का बनाया है, उसका नाम मैंने रखा है कॉलेज, और अब इसको मैंने उसकी डाटा टाइप बतानी है एज स्ट्रिंग। अगर अब आप देखें तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको समझ लेते हैं ताकि ये जो हमारा है ये सिंटैक्स है और ये सिंटैक्स हमारा ऐसे ही चलेगा। कॉलेज बेसिकली हमारा वेरिएबल का नाम होगा और एज स्ट्रिंग डाटा टाइप। अब डाटा जो टाइप है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे, TYP। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि ये रीड ना हो। तो अब आप यहाँ पे मैं एग्जैक्ट सिंटैक्स लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये बेसिकली जो हमारे पास वेरिएबल नेम है, यहाँ पे हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। और डाटा टाइप, अब जरा थोड़ा सा डाटा टाइप को डिस्कस कर लेते हैं कि डाटा टाइप क्या होती है। हर वेरिएबल को में वैल्यू सेव जो हम करवाते हैं उसकी हम एक टाइप होती है। वो हमारे पास इंटीजर भी हो सकते हैं, वो हमारे पास स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, वो हमारे पास लॉन्ग भी हो सकते हैं, वो हमारे पास सिंगल भी हो सकते हैं, वो हमारे पास बूलियन भी हो सकते हैं। तो ये कुछ, वो हमारे पास एक आखिरी मैं लिख देता हूँ डेट। तो ये हमारे पास डाटा टाइप्स होती हैं जिसको हम डिफरेंट, जब भी वेरिएबल यूज़ करना तो हमने पहले समझना होता है कि इसके अंदर हमने कौन सा वैल्यू या कौन सी इसमें हमने इसकी कौन सी हमें कैटेगरी में इसको डाटा टाइप में हमने सेव करना है। तो हमारे पास
अगर हमने कोई नंबर सेव करवाना है, कोई भी हमने नंबर सेव करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास बेसिकली ये 3 वेरिएबल होते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। ये यहाँ पे हमारे पास इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल और डबल, आप यू भी लिख सकते हैं और आप फ्लोट भी लिख सकते हैं। तो अब इंटीजर में बेसिकली क्या है कि जितने भी हमारे होल नंबर हैं 0, 1, 2, 3 से लेकर जितने भी हमारे नंबर होते हैं वो हम इंटीजर में सेव कर सकते हैं, लॉन्ग में और सिंगल में। जब भी हमारी कोई डेसिमल वैल्यूज़ होंगी, यहाँ पे डेसिमल भी एक इनका हमारे पास टाइप है, तो जब भी हमने डेसिमल मतलब पॉइंट्स में कोई चीज़ सेव करवानी है तो उसको हम यूज़ करेंगे डबल और डेसिमल में। हमारे पास पहली कैटेगरी होगी इंटीजर, कि हमने जब नंबर सेव करवाने हैं तो कौन सी हमारे पास 3 टाइप्स हैं, इंटीजर, लॉन्ग और सिंगल। जब भी हमने कोई पॉइंट्स में वैल्यू सेव करवानी है तो हमारे पास डबल और डेसिमल है। जब भी हमने अल्फ़ाबेट सेव करवाने हैं तो हम उसको सेव करवाएंगे स्ट्रिंग में। किस में सेव करवाएंगे? स्ट्रिंग में, और 4 के अंदर भी करवा सकते हैं। जब भी हमने कोई स्टेटमेंट से कोई रिज़ल्ट निकालना है, ट्रू या फॉल, तो हम कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे? बूलियन। और जब भी हमने कोई डेट सेव करवानी है तो हम कौन सा डाटा टाइप यूज़ करेंगे? डेट। तो ये डाटा टाइप्स आपकी बुक के अंदर भी हैं, आप उस बुक के अंदर जाके भी डाटा टाइप्स को पढ़ सकते हैं। तो मेन जो आपने याद रखना है सबसे पहले कि हमारे पास कोई नंबर सेव करवाने हैं तो हमारे पास डाटा टाइप है इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल। पॉइंट्स के अंदर सेव करवाना है तो डबल, डेसिमल। स्ट्रिंग में सेव करवाना है तो हमें अल्फ़ाबेट्स सेव करवाने पड़ेंगे, उसमें ट्रू फॉल करना है तो बूलियन, और तारीख के लिए, डेट के लिए हमारे पास डेट। अब आए थे वापस कि हम जो आज डिस्कस कर रहे थे कि सिंटैक्स। अब ये बेसिकली आप जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये हमारा सिंटैक्स है, ये हमारा प्री डिफाइंड रहेगा। ये डिफाइन, इसमें आपने जस्ट यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज करना है और उसकी डाटा टाइप बतानी है। जैसे कि मैंने अब आपको बताया इससे पहले कि एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर करते हैं डिम, उसका नाम मैं रख रहा हूँ num1। अब मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल सेव करवाना है या डिक्लेयर करना है, तो मैं इंटीजर लिख रहा हूँ। देखिए एक इंटीजर का हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अभी इस वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन नहीं की, असाइनिंग दी वैल्यू में आपको साथ साथ पहली दफ़ा डिक्लेयर कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ कि इन वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर कर लेते हैं तो हम उसको वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड नंबर पे है डिम, एक वेरिएबल हम नेम एज स्ट्रिंग डिम। आप उसके बाद कोई भी, आप जितने भी हमारे पास हमने अभी तक पढ़े हैं, जो डेट, डेसिमल, डबल के कर लेते हैं हम, आंसर कर लेते हैं एज डबल। तो इस तरह करके आप जो है ना डिफरेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये इससे हुआ कि हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपको कौन सा वेरिएबल चाहिए, उसको आपने डिम, उसका नाम देना है और उसकी डाटा टाइप बता देनी है, उससे आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे। अब आ जाते हैं कि इस वेरिएबल को हमने कोई वैल्यू असाइन करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान है। आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो आपने डिक्लेयर किया है, जिसको आप वैल्यू देना चाहते हैं, और उसको लिख के आप इज इक्वल टू उसको वैल्यू दे दो। तो अब क्या हुआ कि आपने नंबर 1 को एक वैल्यू दे दी, एक वैल्यू नंबर 1 को आपने दे दी। इस तरह आप कोई भी इंटीजर जो है उसको वैल्यू असाइन कर लेते हैं। अब समझ लेते हैं कि हमने स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन कैसे करनी है। तो सिंपल वेरिएबल का नाम लिखना है, इज इक्वल टू डालना है, डबल कोट्स के अंदर जब भी हमने अल्फ़ाबेट सेव करवाने हैं, असाइन करने हैं, तो हमने डबल कोट्स के अंदर लिखना है।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डबल कोड के अंदर वेरिएबल जो अल्फ़ाबेट हमने सेव करवाने हैं उसको हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं सुपीरियर कॉलेज WADAB। तो इस तरह क्या हुआ कि हमने एक वैल्यू असाइन की स्ट्रिंग को। अब आ जाते हैं हमने किसी डबल वैल्यू को मतलब डबल टाइप के वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। वो हम ANS लिखेंगे और उसको हम इज़ इक्वल टू करके फिर वैल्यू दे देंगे 4.69। तो उससे क्या हुआ कि आपने वैल्यू असाइन कर दी किसको, डबल टाइप के वेरिएबल को। तो सबसे एक तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं कि हमने वेरिएबल का सिंटैक्स पढ़ा, उसको एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया इंटीजर का, उसको हमने एक वैल्यू असाइन की। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने स्ट्रिंग का, उसको हमने वैल्यू असाइन की। एक हमने डबल टाइप का डिक्लेयर किया और उसको हमने वैल्यू असाइन की। अब हमने वैल्यू असाइन कर ली। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ हमने प्रिंट करवानी हो, कोई भी चीज़ हमने प्रिंट करवानी हो तो हम कैसे करते हैं, हम करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन और ब्रैकेट के अंदर हम बता देते हैं हमने क्या चीज़ प्रिंट करवानी है। अब हमने यहाँ पे अगर वेरिएबल का नाम देंगे तो वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट होगी। जस्ट करके देख लेते हैं, मैं num1 का लेता हूँ। तो जब मैं इसको चलाऊँगा, कैसे चलाते हैं वो आपको मैंने बताया हुआ है। ये स्टार्ट का बटन है या F5 का बटन है। तो इसको अब जब आप इसको चलाएंगे तो आपकी स्क्रीन रुकेगी नहीं, ओपन होगी और बंद हो जाएगी। उस स्क्रीन को रोकने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है, वो बताई हुई है कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक हो गई जी। अब हम इसको दोबारा चला लेते हैं। अब हमारी स्क्रीन रुक भी जाएगी और अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये 5 बेसिकली हमारा प्रिंट हो गया है। बट हमने तो और वैल्यूज़ भी असाइन की हुई हैं, वो प्रिंट नहीं हुई। उसकी वजह क्या है कि हमने उसको अभी तक प्रिंट नहीं करवाया। अब बढ़ते हैं और दूसरी वैल्यू को भी साथ में हम प्रिंट करवाते हैं। तो दूसरी वैल्यू को हम किस तरह प्रिंट करवा सकते हैं, सिंपल आप वापस लिखें कंसोल डॉट राइट लाइन और वेरिएबल का नाम दे दें, कौन सा वेरिएबल आप प्रिंट करवाना चाह रही हैं। आप फिर प्रोग्राम को चलाएं। अब आपका दूसरा वेरिएबल भी आपका प्रिंट हो गया। अब हम आ जाते हैं, हमने तीसरा भी प्रिंट करवाना है। तो सिंपल जैसे हमने अभी से किया कि आंसर को अभी हम प्रिंट करवा लेंगे। तो हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो ये देखिए 4.69। अब एक छोटी सी चीज़ मैं जाते जाते आपको समझा देता हूँ कि अगर हम इसको सिंगल कर दें, इसको सिंगल कर दें तो हमारे साथ क्या होगा, मैं प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो उसने वही वैल्यू प्रिंट की, बट जब हम इसको इंटीजर करेंगे तो अब देखें उसने क्या किया, उसने पॉइंट्स के बाद की वैल्यूज़ को छोड़ दिया। तो ये आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी आपको लगे कि आपका आंसर जो है, आपका आंसर जो है कोई पॉइंट्स के अंदर आ रहा है तो आप डबल को यूज़ करिए करें। ठीक हो जी। जस्ट इस लेक्चर को रिवाइंड कर लेते हैं और फिर मैं उसके साथ इस लेक्चर को क्लोज कर दूंगा। हमने आज पढ़ा वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स जो कि ये है डिम, वेरिएबल का नाम जो आप रखना चाह रहे हैं और उसकी डाटा टाइप। फिर हमने कुछ डाटा टाइप्स को डिस्कस किया जिसमें हमारे पास इंटीजर, स्ट्रिंग, डबल, चार, सिंगल, लॉन्ग, बूलियन, डेट, कुछ डाटा टाइप्स को हमने पढ़ा। फिर हमने एक डाटा जो है एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसको हमने वैल्यू असाइन की। फिर हमने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर हमने उसकी वैल्यू असाइन की। फिर हमने तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू असाइन की। फिर हमने एक एक करके वेरिएबल को प्रिंट कर दिया
और आखिर में हमने स्क्रीन को कंसोल डॉट रीड लाइन से रोक लिया। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने पढ़ा कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको हम वैल्यू कैसे असाइन करते हैं और हम उसको एक एक करके किस तरह स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।